बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंगों में फतह मफ्तूह बादशाह की औरतों को गुलाम बनाकर ले जाते थे, लेकिन इस मौके पर बहुत सी गैरतमंद खवातीन जान पर खेल कर अपनी अजमतों की हिफाजत किया करती थी। तारीखी किताब तबक़ात शाफिया में दर्ज है कि जब जंगीज़ के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो खलीफा मुतअस्सम बिल ऐन इस वक्त कत्ल किया जब वो तिलावत में मसरूफ था। इसके पास इसकी नौजवान बेटी बैठी हुई थी। एक तीर आया और बच्ची को लगा, उसने वहीं दम तोड़ दिया। इसका खून ज़मीन पर इस अंदाज से गिरा कि इससे एक तहरीर नमूदार हो गई। जब अल्लाह ताला किसी कौम पर मुसीबत नाज़िल फरमाता है तो लोगों की अक्ल ख़त्म हो जाती है और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। खलीफा के कत्ल के बाद हलाकू खां के पास मलका को ले जाने लगे तो मलका ने रास्ते में फौज की निगरानी में लोंडी के कान में कोई बात कही। ये बात कहने के बाद मलका मुतमिन हो गई। जब वो अंदर हलाकू खां के पास पहुंची तो कहा, ऐ जबर बादशाह, सामने खलीफा की तलवार पड़ी है। इसमें एक खसूसियत है कि जब तक खलीफा इससे वार ना करे ये किसी को जख्म नहीं पहुंचा सकती। कोई और इससे किसी को जख्म भी नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो इसका तजुर्बा भी आपके सामने किए देती हूँ। हलाकू खां मुताज्जब हुआ। उसने अपने शौक का इजहार किया। मलका ने इस लोंडी को इशारा किया और उसने एक भरपूर वार मलका पर कर दिया, जिससे इस मुकद्दस खतून के दो टुकड़े हो गए और इस तरह अपनी जान देकर अपनी अजमत बचा ली। हलाकू खां को इस नाकामी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब क्या हो सकता था। जान देकर अपनी हुर्मत की हिफाजत करने का यह वाक़या मुद्दतों तक जंगीज़ खां की नस्लों के दिलों पर छाया रहा।